नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपको यूपीएस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। मेरा कृष्ण कुमार आज आपको कक्षा 10 के प्रश्नावली दूसरी प्रश्नावली 1.2 के आपको लेकर आए वास्तविक संख्या से जो प्रश्नावली कह रहा है। इसमें पहले सवाल आपको दिए हैं बालाजी में अति लघुत्तम टाइप के क्वेश्चन। कह रहा है यदि एस एफ बराबर मतलब जो आपका एस सी एफ कितना दिया है 26, 49 ये संख्या है 26, 159 की 69 की कितना दिया है 13 तथा एलसीएम आपको 26 से 169 का मान ज्ञात करना है। मतलब इनका एलसीएम आपको दिया है 13 इन दोनों संख्याओं का और एलसीएम ज्ञात करना है। तो जब इस प्रकार से आपको दिया हो तो लिख लेंगे। यहाँ पे हमें एक फार्मूला होता है हमारा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। आपको पहली संख्या कितनी दी है 126, दूसरी कितनी दी है 169। आपका एलसीएम आपको ज्ञात करना है। वो आपको एचसीएफ कितना दिया है 13। अब इसको सॉल्व कर लीजिए आप। ये 13 आपका क्या हो जाएगा एलसीएम बराबर आप लिख सकते हैं तो 26 गुणे तर बटे 13 गुणे में यहाँ किस में आ जाएगा भाग में। तो 13 दूनी 26 दो बार गया तो आपका एलसीएम इक्वल कितना आ जाएगा। इसका आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 338। कितना आ जाएगा 338 आ गया आपका। ये आपका एलसीएम आ गया। इस प्रकार से आपको अगला सवाल लगाना है। कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ आपका 16 तथा गुणनफल 3072 है तो इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। मतलब दो संख्याओं का एचसीएफ इतना दिया तो क्या दिया अपन को यहाँ लिखेंगे एचसीएफ बराबर कितना है 16। दो संख्याओं का गुणनफल मतलब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपको कितना दिया है 3072। आपसे क्या पूछा एलसीएम मतलब हमसे क्या पूछा है एलसीएम ज्ञात करना है। तो फार्मूला क्या होता है हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणे एचसीएम। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का मान कितना दिया 3072। एलसीएम आपसे ज्ञात करवा रहा है। एचसीएफ आपको दिया है कितना दिया 16। तो अब 3072 ये क्या है इसमें भाग में आ जाएगा। लिखेंगे एलसीएम आपका कितना आ जाएगा जब इसको हम काटेंगे तो ये जाएगा लगभग एलसीएम बराबर आपका आ जाएगा 192। इसको काट के हल कर लेना कितना आ जाएगा 192। तो एलसीएम बराबर आपका कितना आ गया 192। इस प्रकार से आपको देखना है तीसरा सवाल। कह रहा संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। क्या करना है संख्या 144 में अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात ज्ञात कीजिए। तो 144 है तो 144 के हल कर लीजिए। 144 का ऐसे रफ में आप हल कर सकते हैं। 144 यहाँ पे लेंगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा तो कितना कर देंगे ये। फिर इसको काटेंगे कितनी बार जाएगा 337 आ जाएगा। फिर आप 2 बार करेंगे कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। फिर 2 बार करेंगे कितनी बार जाएगा 2 बार करेंगे तो 9 आ जाएगा। फिर 2 बार करेंगे 3 से जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पर 3 से जाएगा। तो मतलब हमारा गुणनखंड कितने आ गए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। ये आपका गुणनखंड है। इसमें क्या पूछा 2 की घात। तो 2 की घात कितनी है 1 2 3 4। तो घात कितनी है लिखेंगे 2 की घात बराबर 4। आपका आंसर छोटा सा सवाल था 1 नंबर का। अब आप देखिए इसका चौथा नंबर का सवाल। कह रहा संख्या 196 के अभाज्य गुणनफल में घातों का योग कितना होगा। गुणनफल की जगह यहाँ गुणनखंड लिख लेना। गुणनखंड में घातों का योग ज्ञात कीजिए। क्या होगा घातों का 196 थे तो 196 के आपको मालूम होने चाहिए। 196 के आप निकाल लीजिए। तो 196 के आप निकालेंगे तो 2 गुणे 2
7 गुणे 7 करके भी देखेंगे आप। यहाँ पे 196 का रफ में यही आएगा। 2 से करेंगे, 2 अट्ठे 8 बार जाए, 9 बार जाएगा, 18, एक इससे बचा, यहाँ पर 2 अट्ठे 16। फिर यहाँ से 2 से करेंगे 4, ये 18 हो जाएगा, 49 आ जाएगा। अब ये 7 से चला जाएगा, 37 49, 7 से तो 7 कितना आ गया, ये आ गया। इनमें क्या कह रहा है कि घातों का योगफल बताना। तो घातों का योगफल का मतलब क्या है, ये 2 की घात कितनी है, 2 है, और 7 की घात कितनी है, 2 है। तब इनका घातों का योगफल लिख लो। योगफल कितना, 2 + 2 बराबर 4। ये आपका आंसर हो गया, आंसर हो गया। अब 5वां सवाल देखिए, कह रहा है यदि a व 18, एक संख्या मतलब a, मतलब कोई संख्या उसका मान वैल्यू नहीं दी है, आपको a दिया गया है, वो 18 का एलसीएम आपको 36 है, तो एचसीएफ आपका कितना दिया है, 2 है, तो a का मान निकालिए। मतलब कि पहली संख्या आपकी क्या है, पहली संख्या बराबर a, दूसरी संख्या बराबर आपका 36 नहीं 18 है, दूसरी संख्या बराबर कितना है आपका 18 है, एलसीएम बराबर आपका कितना दिया है 36 है, और एचसीएफ बराबर आपको कितना दिया गया है 2। अब हम फार्मूला क्या है, हमारा फार्मूला पता है हमको, फार्मूला से हम मान रख देंगे। हम क्या जानते हैं, हम लिखेंगे, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ या एलसीएम, जो भी आपको लिखना हो, क्योंकि गुणा है। तो एचसीएफ बराबर आपका कितना, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या आपको 18 है, एचसीएफ आपको पता नहीं है, एचसीएफ आपका 2 है, और एलसीएम आपका 36 है। तो ए बराबर हमको निकालना, तो 2 गुणे 36, ये नीचे आ जाएगा 18, 18 दूनी 36, 2 आ जाएगा। ए बराबर आपका लगभग 4 आ गया। कितना आ गया, 4 आ गया। ये आपका आंसर हो गया। इसी टाइप से आपको 6वां सवाल देखना, बहुत सिंपल सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, कई बार ये पूछा गया है रूप बनाकर। इसको कह रहा है यदि पी व क्यू धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार है, तो जो पी का मान दिया, पी बराबर आपको ए बी स्क्वायर और क्यू बराबर आपका ए स्क्वायर बी दिया। जहां पी और क्यू अभाज्य संख्या है, तब इनका एलसीएम ज्ञात करना, मतलब पी और क्यू का कह रहा है एलसीएम ज्ञात करो। तो हमको पता होना चाहिए, तो एलसीएम बराबर क्या है, पहले तो हम देख लो दिया क्या है। हमें दिया है पी बराबर ए बी स्क्वायर, तो जिसको हम लिख सकते हैं ए गुणे बी लिख लेंगे। और आपको क्यू बराबर क्या दिया है, क्यू बराबर दिया है ए स्क्वायर बी, जिसको लिख सकते हैं ए गुणे बी। अब एलसीएम का मतलब क्या होता है, तो एलसीएम का मतलब होता है कि जो उसमें घात सबसे बड़ी हो वो तो लेना ही लेना है, और बाद में जो बचे वो भी ले लो। मान लो यहाँ क्या बचा, ए कॉमन क्या है इसमें, ए है, और यहाँ क्या कॉमन है, बी है, ए गुणे बी हो गया। और क्या बचा यहाँ पे, ए भी बचा और बी भी बचा। जो बचता है उसको भी लेते हैं, जो कॉमन हो उसको लेना ही लेना है, उसके बाद जो बचा है उसको भी ले लिया। तो क्या हो गया हमारा, ए तो ए स्क्वायर, बी तो बी स्क्वायर। तो एलसीएम बराबर आपका क्या आ गया, ए स्क्वायर बी स्क्वायर। मतलब लिखेंगे अतः एलसीएम पी ऑफ क्यू बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, आपका आंसर। इसी प्रकार से आपको 7वां सवाल लगाना है। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 1 व 10 तक इनके बीच की सभी प्राकृतिक संख्याओं के विभाजक, मतलब वह संख्या बताओ जो 1 से लेकर 10 तक की सभी संख्याओं से विभाजक हो। तो हमें पता होना चाहिए, एक से जो भी संख्या अगर 1 से 10 तक की संख्याओं से विभाजित होगी, तो उसको हमें पहले क्या करना है, सभी प्राकृतिक संख्याओं को गुणनखंड ज्ञात कर लीजिए, फिर उसके बाद उनका एलसीएम निकाल लो। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, 1 से 10 तक की सभी संख्याओं को गुणनखंड निकालो सबसे पहले। तो 1 का गुणनखंड क्या होगा, 1 गुणे 1, 1 में का कितना गुणा कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 का कितना होगा, 1 गुणे 2 होगा। 3 का कितना होगा,
1 गुणे 3 होगा क्योंकि यह भाज्य संख्या है। 4 का क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 2। 5 का क्या होगा 1 गुणे 5 होगा। ऐसे 6 का लिख लो, 6 का क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 3 होगा। 7 का क्या होगा 1 गुणे 7 होगा। 8 का क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 2, 2 दूनी 4 4 गुना 8। ठीक है, इसके बाद 9 का लिख लो, 9 का क्या होगा 1 गुणे 3 गुणे 3 होगा। और 10 का क्या होगा 1 गुणे 2 गुणे 5। ये तो आपके गुणनखंड होगा। अब इनका हमको क्या लिखना है एलसीएम। तो एलसीएम के लिए अभी जैसे 6वां सवाल में बताया था, जो कॉमन उसको लेना है, जो नहीं है उसको भी लेना है। तो लिखेंगे अतः एलसीएम बराबर, तो सब में क्या है 1 कॉमन है तो 1 ले लिया। देखो 2 यहाँ है और 2 बार 2 यहाँ है, मतलब क्या सबसे बड़ी बार कितनी 2 कितनी बार है 3 बार, तो सबसे ज्यादा बार 2 दिया है 3 बार। फिर 3 कितनी बार दिया है 2 बार। 4 तो होगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है। 5 कितना लेना है 1 बार दिया है, तो और दिया कहीं नहीं। और क्या बचा 7 1 बार। ठीक है, अब इनका गुणा कर लो, 7 पन्ना 35, 35 तो 105, 105 ये आ गया है आपका। और यहाँ कर लो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 8 की 24। ठीक है, 24 का यहाँ गुणा कर लो तो आपका आंसर आ जाएगा 2520। क्या करना है हमें, पहले सबसे पहले अभाज्य खंड संख्याएं हैं उनको, मतलब जो भी संख्या पूछा जाए जितनी, उन संख्याओं के बीच का हमें क्या करना है पहले फैक्टर कर लेना है कितने इनकी मान आ रहे हैं। फिर जो कॉमन है, मतलब कॉमन का मतलब होता है कि जो सब में मिल रहा है, और इसके बाद जो नहीं मिल रहा है वो भी, मतलब ये इसका सीधा मतलब है कि जो आपको सबसे बड़ी घात दिखे उसको लिखना है। तो 1 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 बार 1 है, तो कई बार कितनी बार भी 1 लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2 कितनी बार है अधिकतम 3 बार, तो 3 लिख दिया। 3 कितनी बार है अधिकतम 3 बार। 5 कितनी बार है 1 बार। 7 कितनी बार है 1 बार। 7 के बाद आप 9 तो नहीं 11, यहाँ 11 है नहीं, तो मतलब यही संख्या है आपकी, इनको मल्टीप्लाई कर लो, ये संख्या आपकी सबसे अधिकतम आपको ये संख्या, इसमें 1 से लेकर 10 तक की किसी भी संख्या से भाग करिए 2520 में आपका आंसर आएगा। अब आप देखिए 8वां सवाल। 8वां सवाल कह रहा है कि 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 60 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो देखो, तो हमने अभी आपको बताया था, यहाँ पे दिया क्या, पहले सवाल नोट कर लो। दिया है 2 की पावर 3 गुणे 3 गुणे 5, एक ब्रैकेट में दिया, दूसरे में आपसे कह रहा है 2 की पावर 4 गुणे 5 गुणे 7। हमसे क्या पूछा एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हमने कहा था सबसे बड़ी घात। देखो तो 2 की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 की पावर 4, और इसके बाद 3 की सबसे बड़ी घात क्या है 1 ही है 3। 5 की क्या है 1 ही बार है 5, और 7 की क्या है 1 बार 7 है। यही आपका आंसर हो गया। इसको गुणा करना, गुणा कर लीजिए, ये 32 आ जाएगी, इसको गुणा करेंगे 35 35 35 मतलब 1680 आ जाएगा आपका। कितना आ जाएगा 1680। आपका एलसीएम बराबर 1680 आपका आंसर आ गया। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, बहुत सिंपल है, कोई परेशानी नहीं है। अगर फिर भी समझ में नहीं आ रहा है आप कमेंट जरूर करिए कहाँ नहीं आया, समझ में आया तो भी करिए, नहीं आया तो भी करिए। अब आपको 9वां सवाल कह रहा है कि 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको 17 दिया है और एलसीएम 162 है। एक संख्या आपकी 54 है और तो दूसरी संख्या आपको ज्ञात करना है। यहाँ से आपका लघु क्वेश्चन चालू होते हैं, क्या होते हैं लघु उत्तरी क्वेश्चन। ठीक है, 9वें नंबर से बालाजी में आप देखेंगे तो लघु उत्तरी क्वेश्चन लिखा है। देखा 2 संख्याओं का एचसीएफ आपको कितना दिया, तो एचसीएफ कितना दिया लिखेंगे एचसीएफ इक्वल 27, एलसीएम इक्वल 162। पहली संख्या आपको कितनी दी है 54, तो आपको दूसरी संख्या लिखना है। तो हम क्या जानते हैं, हम सीधा लिखेंगे, हम जानते हैं क्योंकि लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन है तो थोड़ा इसको लिख लिया अगर ये तो बड़ा दिखने लगता है। हम जानते हैं कि हिंदी में लिख देना ज्यादा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। ठीक, तो पहली संख्या आपकी कितनी दी है 54, दूसरी संख्या आपकी दी नहीं है। ठीक है, दूसरी संख्या आपकी कोई दी नहीं है।
लासा आपका कितना है, लासा मतलब एलसीएम कितना 162, और दूसरी संख्या कितनी है आप मतलब मौसा कितना है आपका 27। तो इसको हम करेंगे तो दूसरी संख्या बराबर 162 गुणे 27 और भागे 54, जिसको आप हल करेंगे तो हल करने पर आपका ये कितना आएगा, इसको काटने पर आपका लगभग ये आ जाएगा 54, 27 दूनी 54, 2 आ जाएगा, 2 से काटेंगे 8, 1 81 बराबर कितना आ जाएगा 81, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 81 आ जाएगा। अब आप देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन, कह रहा दो संख्याओं का एलसीएम आपको 23 है, एलसीएम आपका 1449 है। यदि संख्या 161 है तो दूसरी संख्या आपको क्या करना है। दिया है तो आप लिखेंगे, यहाँ पे दिया है एचसीएफ बराबर 23, एलसीएम बराबर आपका कितना दिया है, ये पहली संख्या बराबर आपका दूसरी संख्या है, आपको ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम जानते क्या है, हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। तो पहली संख्या आपको कितनी दी है, पहली संख्या आपको 161, दूसरी संख्या आपको 3 दी गई है, एलसीएम आपको कितना दिया गया है 14 और एचसीएफ आपको 23। तो सेकेंड संख्या बराबर आपका हो जाएगा 5 गुणे 23 बटे 161। जब हम इसको हल करेंगे तो हल करने पर आपका 207 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 207। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका 207 आ जाएगा आंसर। इसके बाद आप इसको देखिए 11वें नंबर का सवाल, कह रहा दो संख्याओं का एचसीएफ आपको 11 है और एलसीएम आपको 7700 मतलब 7700 है। यदि एक संख्या 275 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या दिया है, एचसीएफ कितना दिया है, लिखेंगे दिया है एचसीएफ इक्वल कितना दिया है 11, एलसीएम इक्वल कितना दिया है 7700, पहली संख्या बराबर कितना दी है 275 और दूसरी संख्या हमसे ज्ञात करवा रहा है। हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे हम जानते हैं कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर आपका एलसीएम गुणे एचसीएफ। ठीक है, पहली संख्या आपको कितनी दी है 275 गुणे दूसरी संख्या आपको निकालना है, एलसीएम आपका दिया है 7700 और एचसीएफ आपको दिया है 11। तो दूसरी संख्या बराबर आपका आ जाएगा 7700 गुणे 11 और बटे 275। जब इसको हम हल करेंगे तो हल करने पर हमको मिलेगा ये 308। ठीक है, इसको काटेंगे तो 308 आएगा आपका आंसर। अतः दूसरी संख्या पर लिख सकते हैं, हिंदी में लिख भी थी अगर होता है, दूसरी संख्या बराबर 308। ठीक, अब आप देखिए आज का लास्ट सवाल और बाद में सवाल, कह रहा संख्या 20570 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अभाज्य गुणनखंड आपको पता होना चाहिए, अभाज्य गुणनखंड किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। यहाँ लिखेंगे 20570। अब इसको यहाँ पे हम लिखेंगे रफ में 20570 या वही उसी में फेर दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इसको हम 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 285
ठीक है। फिर इसको किससे काटेंगे, अब ये लास्ट में 5 है तो 5 से काट देंगे, तो 5 है तो सीधा आ जाएगा 2557, 2057 आ गया है आपका। फिर आपको लास्ट में 7 है, अभी 7 कितने से कटेगा, 5 2 7, 7 11 से कट जाएगा, तो फिर 11 से काटेंगे तो 187 आ जाएगा। ठीक है। फिर इसको कितने से काटेंगे, फिर इसको 11 से काटेंगे, तो 11 एकम 11, 11 7 77, फिर इसको किससे काटेंगे, 17 से, तो कितना आ जाएगा, एक बार। तो इसके जो फैक्टर आया आपके 2 × 5 × 11 × 17, ठीक है। इस प्रकार से है, तो लिखेंगे अतः अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 बार 11 है, ठीक है, 2 × 5 × 1 1 11 है, तो 11 की पावर 2 × 17, ये आपका आंसर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और जिस भी सब्जेक्ट में आपको परेशानी हो उसके बारे में जरूर बताएं। जय हिंद।